हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड बहुपद पोलिनोमियल की प्रश्नावली 2.2 के द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो सेकंड क्वेश्चन के जितने भी टाइप बचे हुए थे, आज हम उन टाइपों को सोल्व करने वाले हैं। अगर आप में से किसी ने इस प्रश्नावली का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और उसके जितने भी टाइप है, अगर आपने वो सोल्व ना किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको वो लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्लास में हम क्या क्या जानने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले तो हम इस प्रश्न से संबंधित जो फॉर्मूला है उसको जानेंगे, और फिर हम जो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो एक क्वेश्चन है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसके जितने भी टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें कि जो कॉपी पेन लेकर बैठे, इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ध्यान से देखने हैं, और उसके बाद आपने कॉपी पे खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको सॉल्व करते समय कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रिपीट देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की अगर आपको मतलब जितने भी चैप्टर आपका है वो इसी तरह से स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे से आपको करवाए जाएंगे, तो आपके एग्जाम तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि जो द्विघात बहुपद है उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया है द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस यह है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए जो यहाँ पे है ना, जो शून्य का पिछले जो क्वेश्चन में हमने देखा है कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया, जो बहुपद दिया गया था हर बहुपद के हमने शून्य निकाले, जो अल्फा इंटू बीटा, जो अल्फा और बीटा थे ना वो निकाले थे हमने शून्य, ठीक है। और शून्यकों का योग, जो जब हमने संबंध की सत्यता की जांच की तो उसमें हमने जो शून्यकों का योग के साथ हमने सत्यता की जांच की थी, उसमें जो शून्यकों का योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है जो अल्फा और बीटा की जो गुणा होती है, जो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब इन्हीं से क्या है कि इन्हीं से जो हमारा जो बहुपद क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। जो यहाँ पे होता है बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होता है बहुपद, बहुपद होता है ये। और जो बहुपद का फॉर्मूला है, जो यहाँ पे क्या है, ये बन गया हमारा जो बहुपद का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, जो बहुपद का फॉर्मूला है क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है कि शून्यों का योग एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल, ठीक है। अब हिंदी में आप याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, इसके बेस पे आप रख सकते हैं। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो तब तक आप अगले जो क्वेश्चन है उनको आप नहीं निकाल सकते। चलिए आप जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको मतलब किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में दिए गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्योंकि जो पिछला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या क्या करते थे कि जो द्विघात बहुपद है वो दिया हुआ होता था, और जो हमें क्या निकालना था, शून्य शून्य निकालने होते थे, शून्यकों की संख्या निकालनी थी हमने। और इस क्वेश्चन में क्या है कि इस जो एग्जाम्पल है इसमें दिया गया हमें कि शून्य का योग, यहाँ देखो शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या है दिए हुए है। जो योग दिया है शून्यकों का योग -3 दिया है और गुणनफल 2 दिया है, और हमें बोला है कि जो बहुपद है वो ज्ञात करना है, क्योंकि उल्टा निकालना है हमने। तभी तो हमें फॉर्मूला दिया गया है, जो ये फॉर्मूला ना यहाँ पे, ये हमारा द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला है तो हमने क्या करना है, इसको समीकरण में बदलना है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे द्विघात किसमें, जो द्विघात है ना, द्विघात समीकरण में बदलना है। ये समीकरण इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ एक्स होता है, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, जब समीकरण होता है समीकरण में क्या लिख दिया है, इज इक्वल टू 0 लगता है।
अब इसी के बेस पे हमने रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ निकालते हैं हम जो योग है ना, यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -3 दी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। ठीक है, इनको रखना है हमने। अब देखिए एक्स है ना, एक्स की जगह हमने एक्स रखना है, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखा, फिर माइनस चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो अब देख यहाँ पे भी माइनस का है, तो इसमें भी माइनस का चिन्ह है, तो हमने ब्रैकेट में -3 लेना है। ठीक है, और एक्स, फिर प्लस जो अल्फा इंटू बीटा है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो 2 रखना है, 2 = 0। अब देखो इसको सोल्व करें, कैसे करें कि यहाँ पे जो चिन्ह है ना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह ये है मेन, और तो सेम कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लेना है, और जो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 3 का 3 आएगा, और 3 की गुना एक्स का एक्स आएगा, 3x + 2 = 0। अब क्या करना है हमने, यहाँ लिखना है कि अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 द्विघात, क्या लिखना है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। जो बहुपद बोला था मैं निकालने के लिए, तो बहुपद निकाल दिया हमने, तो बहुपद निकाला तो जो ये आ गया ना हमारी, ये बहुपद आ गया, तो ये हमारा आंसर है। क्योंकि इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो योग, जो शून्यकों का योग दिया होगा और शून्यकों का योग जो गुणनफल है वो भी दिया होगा, तो हमें जो वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू है ना वो फॉर्मूले के ऊपर पुट करनी है, मतलब रखनी होगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आया तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और उसके बाद आप खुद ही सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, हम जो दूसरा क्वेश्चन है ना, आपका किताब का ही है, एक एग्जाम्पल भी और एग्जाम्पल 4, और जो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा किताब से ही है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं हम। सोल्व करने के लिए हम क्या, मैंने क्या बोला कि अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल था वैसा ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, तभी मैंने फोर्थ एग्जाम्पल वो लिया था। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे पूछा गया, हमें द्विघात बहुपद निकालना है, और शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल भी दिया है। जो यहाँ पे होता है ना, जो फर्स्ट में जो ए है वो है क्या है, शून्यकों का योग है, और ये शून्यकों का जो दूसरी संख्या होती है वो शून्यकों का गुणनफल होगा। जो ये वाली संख्या है ना, जो फर्स्ट वाली संख्या, वो शून्यकों का योग है, और ये अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या है, जो अल्फा प्लस बीटा, जो फर्स्ट वाली संख्या है ना वो अल्फा प्लस बीटा है, और जो सेकंड वाली संख्या है वो अल्फा इंटू बीटा है गुणा में। ठीक है, गुणनफल है। और वैसे इसमें भी है, ये क्या है, जो ए है योग है, और ये गुणनफल है, ये भी योग है, ये गुणनफल है, ये भी योग है, ये गुणनफल है, योग है और गुणनफल है। अब देखिए इनको क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब एक एक क्वेश्चन एक एक करके सोल्व कर। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 कोमा और -1। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि जो 1/4 है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, और जो अल्फा इंटू बीटा है उसकी वैल्यू दी है -1। अब हमने क्या करना है, जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, जो फॉर्मूले के बेस पे रखना है, जो यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूले को हमने क्या करना है, समीकरण में कन्वर्ट करना है। जब हम समीकरण में कन्वर्ट करते हैं तो अगर समीकरण में बदलना है इसको द्विघात समीकरण में, जब द्विघात समीकरण में बदलना है तो इसको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। जब हम बराबर करके 0 लगाते हैं तो समीकरण में, द्विघात समीकरण में चेंज होता है। ठीक है, किसमें, द्विघात समीकरण में चेंज होता है। अब हमारे पास जो जो शून्यकों का योग है और जो शून्यकों का गुणनफल है उनकी वैल्यू दी गई है, तो हमने इनके ऊपर वैल्यू रख देनी है, यहाँ पे और यहाँ पर। तो जो है सेम टू सेम लेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ले लिया, फिर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे देखो 1/4 है। ठीक है, फिर एक्स है, फिर प्लस है, फिर -1 है, = 0। फिर इसके बाद क्या करना है कि जो एक्स है ना, एक्स स्क्वायर
-1/4 x, फिर क्या जमा गुणा माइनस कितना क्या होता है माइनस होता है और 1 इजिकल टू 0 होगा। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे अगर जो 4 है ना 4 का यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। तो अब इनका क्या है एलसीएम करना है। जब हम इनका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा बटे में 4 आएगा। एलसीएम 4 आया तो 4 से 1 से अगर मतलब 4 को भाग देगा तो 4 आएगा। 4 की गुना यहाँ 1 है तो 1 से तो 4 गुना एक्स स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे 4 से भाग देगा तो 1 आ रहा है, 1 गुना 1 माइनस 1x। 1x लो चाहे एक्स लिखो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो -1 इजिकल टू 0। अब क्या करते हैं कि सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे देखो जो है जो ये 4 है ना 4 की गुणा अगर 0 से करेगा तो 0 आता है, तो मतलब 0 खत्म हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, क्योंकि माइनस है तो 1 -1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझो इसको, स्टेप टू स्टेप में धीरे धीरे से आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है कि आपने लिखना है अब कि जैसे अतः यहाँ लिखना है अतः जो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है ये क्या है द्विघात बहुपद है। क्या है द्विघात बहुपद है, बहुपद है। ये आपका क्या होगा आंसर आएगा, आंसर होगा। क्योंकि बहुपद में निकालने के लिए बोला था हमें तो हमने क्या किया बहुपद में निकाल दिया। तो ये आ गया, ये क्या आ गया बहुपद। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको जो फॉर्मूला है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। तो इस अगले क्वेश्चन में क्या है कि अगले क्वेश्चन में आपको √2 दिया गया है, जो आपको शून्यकों का योग दिया है √2 दिया है और शून्यकों का गुणनफल है 1/3 है। यहाँ लिखना है आपने जो हल लिखना है ऐसा, और इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि यहीं लिखता हूँ जैसे कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है √2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1/4। आपने समीकरण में बदलना है इसको, जो द्विघात समीकरण है ना, जो द्विघात बहुपद है उसको समीकरण में कन्वर्ट करना है आपने जो फॉर्मूले को। तो आप क्या कर सकते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ एक्स लगता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, 0 लगाना है। अब आपने क्या करना है कि इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। जैसे एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस और पहले अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट लिख दिया √2, फिर क्या एक्स प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया तो 1/3 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है आपने कि यहाँ पे देखो जो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ बटे में 1 ले लेना, यहाँ पे भी बटे में 1 लेना है। अब सबका एलसीएम लेना है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेके यहाँ पे क्या किया कि जो यहाँ पे 3 है 3 और जो बटे में और इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 3 आ गया, ठीक है 3 आया। और 1 से अगर यहाँ पे 1 है, 1 से अगर 3 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 की गुना एक्स से करेंगे तो 3x आएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। फिर आगे चिन्ह किसका है माइनस का है, अगर 1 से अगर 3 को भाग देगा तो 3 आएगा, 3 की गुना अगर √2 से करेगा तो 3 √2 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चिन्ह प्लस का है तो 3 है तो 3 से भाग देगा तो 1 आएगा, 1 गुना 1 करेगा तो 1 ही आता है तो इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है जो यहाँ पे है ना ये जो 3 को 0 के साथ गुना करेगा तो 0 आता है, तो मतलब वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप लिख सकते हैं कि अतः क्या लिख सकते हैं अतः 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 प्लस 1 क्या है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ये आपका आंसर है। तो आंसर
ठीक है, इस तरह से आप नीचे तक लिख सकते हैं प्रॉपर कॉपी में। तो इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो आप क्या करें कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको एक क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी तो आप वीडियो को पॉज करके रखें और सोल्व करें। अगर जब दिक्कत आती है आएगी तो आप दोबारा से प्ले करें। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, इसको उसी प्रकार लिखना है। अब देखिए मैं सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको समीकरण में। जो बहुपद है ना, ये बहुपद, बहुपद को काटो, अगर निचली लाइन में करना है आपने, इसको समीकरण में बदलना है। किसमें? समीकरण में। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लगानी है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है? 0 दी है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है? √5 दी है। √5 है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे जो प्लस है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे x² माइनस, और इसके साथ 0 के साथ x लगेगा, प्लस जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको आप लिख सकते हैं। अब देखो आगे क्या है कि x² लिखेंगे। जो यहाँ पे क्या है, सबसे मेन बात है कि जो अगर किसी भी संख्या की अगर गुणा 0 के साथ हो रही है तो 0 होता है, तो वो तो आएगा नहीं, फिर ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे प्लस √5 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या है, बहुपद आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं आपकी अतः x² प्लस √ जो 5 है क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है आंसर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको अगर आपने एक क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझा और जो फॉर्मूला है उसको अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर तो जाएगा नहीं, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन तो काफ़ी आसानी है, तो आप इनको क्वेश्चन खुद ही सोल्व करने की कोशिश करें। चलो इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 दी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी दी है? 1 दी है। अब देखो इसको समीकरण में बदलना है तो 0 लगा देनी है। फिर क्या लिखना है आपने, जो x² माइनस जो 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें क्या है कि x² माइनस, क्योंकि 1 को तो लिखते नहीं है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखना है अतः x² माइनस x प्लस 1 क्या है, द्विघात बहुपद है, बहुपद है आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये थोड़ा आप इसको ध्यान से समझे। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, देखो आपने क्या करना है कि जो अल्फा है ना, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -1/4। ठीक है, माइनस और प्लस का ध्यान रखना है कि माइनस है यहाँ पे, क्या है, माइनस है। ठीक है, और जो अल्फा इंटू बीटा है, बीटा क्या है, 1/4 है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको द्विघात बहुपद को समीकरण में बदलना है। तो यहाँ पे 0 लगानी है, और 0 लगाई तो अब आगे क्या है, यहाँ पे x², फिर चिन्ह माइनस का है, और आगे जो अल्फा प्लस बीटा है उसमें भी माइनस का चिन्ह है, 1/4, और x फिर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपने कि जो अभी अगला स्टेप करते हैं, x², और यहाँ पे देखो क्या है कि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपने कि जो 4 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 1 ले ले, तो एलसीएम ले लिया, जो 4 और 4 का एलसीएम लिया तो 4 आ गया। ठीक है, अब 1 से अगर 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 की गुणा x से करेगा तो 4x होगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर चिन्ह प्लस का है तो 4 से भाग देंगे 4 को तो 1 आएगा, 1 गुणा 1 x, मतलब x ही बचेगा, 1 तो लिखना नहीं है। तो फिर चिन्ह प्लस का है, 4 का 1 आएगा।
यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है। अगर मैंने क्या बोला है कि अगर जो इस 4 को अगर क्रॉस में लिखेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल होती है, जो 1 की गुणा इससे होगी, तो अगर 4 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि 4 खत्म हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के, अगर मान लो कि किसी भी संख्या की, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो 4 गुणा 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तभी हम ये नीचे वाली है ना एलसीएम, इसको परे जाके क्या होता है, 0 होता है दूसरी साइड। अगर 0 से गुणा करें तो 0 होता है, तो इसीलिए नहीं लिखते। तो अब देखो इसमें अब क्या बचा, जो 4x² बचा प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने क्या लिखना है कि अतः 4x² प्लस x प्लस 1 द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है, बहुपद है आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना था कि आपने एलसीएम लेना था, और एलसीएम का जो है, जो बटे में 4 था, 4 तो 0 के साथ गुना करके क्या होगा, 0 बनेगा। तो इस तरह से करेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 4 और 1 दिया है, 4 और 1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। अब इसकी जगह रखनी है तो आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलो करते हैं कि x² माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस में तो सीधा लिख दिया हमने, और x लिख दिया प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे इसको समीकरण में कन्वर्ट करना आपने। ठीक है, जब समीकरण में कन्वर्ट करेगा तो अब यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब क्या आ गया इसमें, यही तो हमारा आंसर भी हो गया। यहाँ लिख सकते हैं आपकी अतः x² माइनस 4x प्लस 1 द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, आंसर आपका जो द्विघात बहुपद क्या है, x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका क्या है, इस तरह से आपका सॉल्व हो गई। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसी लगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।